अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तू ही कहता था ना कि तू ऐसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता और ऐसी लड़की को बीवी बना लाया। तुझे तो सुंदर लड़कियां पसंद थी ना, तो क्या हुआ, भाग गई? निहार जी, क्या आपके दोस्त जो आज बोल रहे थे वो बात सच थी क्या? क्या आप सच में वैसा ही सोचते हैं जैसा वो बोल रहे थे? नशे में था वो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। बट एनीवेज, जो हो गया उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। मॉम, मैं फ्रेश होकर ऑफिस जा रहा हूँ, खाना लेट खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? निहार बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा सुनो ना, चेंज कर लो। चेंज करके आके ना सारा स्टोर रूम की सफाई कर देना। मैंने दीपक से कहा था, लेकिन वो कुछ अर्जेंट काम से बाहर चला गया। मैं माँ जी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ और ऋतु प्रिया को लेकर बाहर गई है, तो स्टोर रूम साफ करना जरूरी है, नहीं तो कॉकरोचेस हो जाएंगे। ठीक है। बहुत शौक है ना इसे आखिरी मौके का, पर इसे ये नहीं पता कि इसका यही आखिरी मौका इसकी खुशियों का आखिरी दिन होगा। लगता है यहाँ की बल्ब फ्यूज हो गई है। ये स्टोर रूम की खिड़की है, अलमारी के पीछे छिपी हुई है। यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। ये सांप जान तो नहीं ले लेगा ना? जान नहीं लेगा, लेकिन बाकी सारे कर्म कर देगा। इसका जहर किसी भी इंसान को 6 महीने से पहले बिस्तर से नहीं उठने देगा। अच्छा रुचिता, तुम्हें निहार ने वो वाली बात बताई क्या? कौन सी बात? उसने बोला था कि मतलब ऐसी बहनजी टाइप उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर से कुंडी लगा देती हूँ ताकि रुचिता बाहर ना आ पाए। दिख गया उसे सांप। चलिए माँ जी, चलते हैं। सांप को उसका काम करने देते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। सांप! दरवाजा दादी जी, प्लीज को दरवाजा खोलो।
बेटा सोमवार का दिन शिव जी का दिन होता है। आज के दिन अगर शिव जी को दूध चढ़ाओ ना तो घर में बहुत तरक्की आती है। और अगर आज के दिन किसी नाग देवता को दूध पिला दो ना तो शिव जी और खुश हो जाते हैं। और इस चक्कर में सांप ने काट लिया तो? अगर पूरी श्रद्धा से काम करेगी ना तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। आज भी सोमवार है। मेरी किसी भी गलती पे अगर आप मुझसे गुस्सा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ नागदेव। ओम नमः शिवाय। 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 ये दूध पी लीजिए नागदेव, तो मुझे माफ कर दीजिए। लगता है इसी रास्ते से आए थे। पूनम, बहुत देर हो गई है, स्टोर रूम से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। कहीं रुचिता की जान तो नहीं चली गई? रुचिता, स्टोर रूम की सफाई हो गई? जी माँ, और स्टोर रूम का दरवाज़ा शायद अटक गया है, खुल ही नहीं रहा था। वो तो अलमारी के पीछे वाली एक खिड़की खुली थी, उसी से वापस आई हूँ। मैं दीपक से कह के ठीक करवाती हूँ। माँ, पता नहीं आप लोग मेरी बातों का यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन स्टोर रूम में ना एक सांप था। सांप? स्टोर रूम में सांप? और मैं भी बहुत डर गई थी माँ, तो मैंने उस सांप को दूध पिलाया और प्रणाम किया तो वो वापस चला गया। और सांप स्टोर रूम से तो चला गया, लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कहीं वो वापस ना आ जाए। हे भगवान, सांप! अच्छा हुआ माँ जी जो सांप अपने सपेरे के पास वापस चला गया, नहीं तो हमारी जान तो उसी में अटकी हुई थी। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। यूएसए के कुछ इन्वेस्टर्स इंडियन ज्वेलरी को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने हमारी कंपनी को सबसे पहले टेंडर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये डील हम क्रैक कर लेते हैं तो हमारी कंपनी ग्लोबल मार्केट में आ जाएगी और ये डील आप दोनों संभालोगे। प्रतीक, तुम इन्वेस्टर्स को हमारी कंपनी के बारे में समझाओगे और हमारी फैक्ट्री विजिट करवाओगे, और निहार, उनके लिए प्रेजेंटेशन तुम बनाओगे। मैं? पर ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी पापा, मैं बनाऊंगा।
बिल्कुल पापा, कुछ बुरा नहीं हो रहा, सब इनफैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और आपको पता है, पहली बार पापा जी ने निहार जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहुत अच्छी बात है बेटा, तो बस इसी तरह दामाद जी का साथ देते रहना, फिर देखना वो कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं। जी पापा, मैं निहार जी का हर कदम पे साथ दूंगी। इसे निहार और नरेश की नजरों से गिराने का ना इससे और अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं माँ जी, इस बार नहीं। इस बार बात मेरे बेटे की है और इस लड़की की वजह से अपने बेटे की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। इसे घर से निकालने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। ये डिजाइन्स तो बहुत कॉमन है, उन्हें कुछ चेंज चाहिए होगा। इसमें कुछ यूनिकनेस ऐड करता हूँ, मगर क्या? आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है निहार जी कि सबको कम पैसों में बेटर चीजें चाहिए होती है, फिर चाहे वो ज्वेलरी ही क्यों ना हो। जैसे आपकी ये रिवर्सिबल जैकेट निहार जी, एक के प्राइस में 2 प्रोडक्ट, ब्लैक और बेज। इसको आप दोनों तरफ से पहन सकते हो। और आपकी ये स्टाइलस पेन, आगे से पेन और पीछे से स्टाइलस। इसे कागज पे भी लिख सकते हैं और लैपटॉप स्क्रीन पे भी। वैसे ही हम ज्वेलरी के साथ भी तो कर सकते हैं ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स। एक तरफ से डायमंड और दूसरी तरफ से नग का काम। एक के प्राइस में 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे लोगों को, फिर जिसको जैसे पहनना है वैसे पहने। और आजकल तो पायल निहार जी, पायल भी आजकल चोकर के डिजाइन में आने लगे हैं। और मंगलसूत्र, लेयर्स वाले मंगलसूत्र तो काफी ट्रेंड में है आज। इनफ, मुझे अपना ज्ञान मत दो, अपना जाके काम करो। मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं देख लूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझी? वैसे रिवर्सिबल जैकेट वाला आइडिया बुरा नहीं है, इनफैक्ट परफेक्ट है। कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अगर निहार ने प्रेजेंटेशन खराब कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब संभाल लेगा वो। अच्छा पापा, मैंने उन इन्वेस्टर्स का सारा अरेंजमेंट कर दिया है, उनका शेड्यूल भी सेट कर दिया है। कल प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें फैक्ट्री का टूर भी करवा दूंगा। तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, फिक्र तो बस निहार की है। दीपा को बोल के कॉफी बनवा लेता हूँ। कॉफी? थैंक यू।
बहुत देर से काम कर रहे हैं निहार जी, उन्हें भूख लग गई होगी। अरे ये प्रेजेंटेशन तो अधूरी है, मतलब बिना प्रेजेंटेशन बनाए सो गए। निहार जी उठिए। ये तो उठ ही नहीं रहे, अब क्या करूं? मैं बना दूं क्या? लेकिन ये नाराज हो गए तो वो कल सुबह देखेंगे। अभी इसे पूरी कर देती हूँ। इतना ये निहार जी नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? ईता रुचिता, मतलब निहार जी नींद में मेरा नाम ले रहे हैं। जैसा इनके दोस्त कहते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छे इंसान है। ओह नो, प्रेजेंटेशन तो पूरी करना ही भूल गया था मैं। ये प्रेजेंटेशन पूरी किसने की? आप कब उठे निहार जी? बस अभी। ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है? सॉरी, वो निहार जी वो प्रेजेंटेशन बनाते बनाते आपकी आंख लग गई थी, मैंने देखा तो कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको उठाया भी था लेकिन आप उठ ही नहीं रहे थे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिलीट कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। इट्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच। तुमने बचा लिया मुझे। अगर आज मैं ये प्रेजेंटेशन पूरी नहीं कर पाता तो पापा मुझ पे दोबारा कभी भरोसा नहीं करते। इट्स ओके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप निहार जी तैयार हो जाइए, मैंने सब अच्छे से देख लिया, सब ठीक है। थैंक यू अगेन। अब सुनो, वो कैफे वाली बात के लिए आई एम सॉरी।
वो मेरे फ्रेंड ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। सॉरी और थैंक यू के सिवा आपको कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता ना? मैं रेडी होकर आता हूँ। आई होप कि सब ठीक हो जाए। सब सही होगा निहार जी, और अगर ज्यादा डर लगे ना तो आंख बंद करके मन में बोलिएगा आई एम द बेस्ट। देखिएगा डर अपने आप भाग जाएगा। अगर ये आई एम द बेस्ट वाला फॉर्मूला इतना अच्छा है तो खुद पर क्यों नहीं अप्लाई करते? चलो कॉफी लेकर आओ, देर हो रही है मुझे। सुनो, विदाउट शुगर। सॉरी बेटा, तुम्हारे तरक्की के रास्ते नहीं आना चाहती, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। तुम दोनों की बढ़ती नजदीकियों पर अगर मैंने रोक नहीं लगाई तो ये लड़की तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे दिल में भी जगह बना लेगी, और ये तो मैं होने नहीं दे सकती। जिंदगी भर की तकलीफ सहने से अच्छा है आज थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ले। Mr. Goyal, we love your office and work culture. अगर हमें आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और आइडिया भी अच्छा हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा मिस्टर गोयल। डोंट वरी मिस्टर पॉल, यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड आइडियाज बोथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। यार, ये पूरी डील अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। तुम्हें को इम्प्रेस करना होगा। खाटू श्याम जी, आज निहार जी का साथ दीजिएगा। आज उनकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग। We at Goyal's सब ठीक ही होगा निहार जी, और अगर आपको ज़्यादा डर लगे ना तो आंख बंद करके अपने मन में बोलिएगा आई एम द बेस्ट। देखिएगा डर अपने आप भाग जाएगा। I'm the best. I'm going to present you with the new and trendy ideas which we have for the foreign market. I hope you like it. मुझे पता था आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन देखकर शॉक हो जाएंगे। मेरा आइडिया है इतना बेस्ट। I mean, हमारे जो डिजाइन ये क्या बदतमीजी है निहार? What the hell? उस लड़की ने ये क्या किया मेरी प्रेजेंटेशन के साथ? I'm so sorry. I think गलत बटन प्रेस हो गया. I'll just Excuse me, gentlemen. Give us a minute, please. चलो मेरे साथ। हे भगवान, मेरे दामाद जी की प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? ये क्या बेहूदगी है निहार?
फॉरेन क्लाइंट्स के सामने तुम इतना घटिया मजाक कैसे कर सकते हो? कब सुधरोगे तुम निहार? और कब तुम जिम्मेदार बनोगे? और कब तक तुम्हारी इन गलतियों का खामियाजा मैं भुगतता रहूंगा? पापा मैंने सही प्रेजेंटेशन बनाई थी पर क्या? तुम सुबह में एक बार तुम्हारी प्रेजेंटेशन चेक नहीं कर सकते थे? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप निहार जी तैयार हो जाइए, मैंने सब अच्छे से देख लिया, सब ठीक है। आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से तो गई ही, उसके साथ साथ मेरी सालों की मेहनत, सालों का नाम, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। अब क्या कहूंगा मैं इन्वेस्टर्स को? क्या जवाब दूंगा उन्हें? कि मेरा बेटा बेवकूफ है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, उसे काम करने की बिल्कुल अकल नहीं है? मैं बेवकूफ हूँ जो उस पर बार बार भरोसा करता हूँ? पापा गलती मेरी है, सॉरी भी मैं ही बोलूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स सॉरी तो तुम बोलोगे ही, क्योंकि सॉरी कहना तुम्हारा लाइफस्टाइल बन गया है। ये सॉरी वर्ड सिर्फ तुम्हारे लिए इन्वेंट हुआ है ना? बस गलतियां करो और माफी मांगो, बाकी बाप बैठा है सब कुछ संभालने के लिए। ऐसी गैर जिम्मेदार औलाद पैदा की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगा ना? पापा क्लाइंट्स बुला रहे हैं, जल्दी कीजिए। चलो। हम इंडियंस अपने ट्रेडिशंस के साथ सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। अगर उन ट्रेडिशनल चीज़ों में मॉडर्न का मिक्स आ जाए ना, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। जैसे कि ये मंगलसूत्र, हमारे यहाँ मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है ये, और एक इंडियन मैरिड वुमेन के लिए सबसे खास चीज़ होती है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशनल मंगलसूत्र की डिज़ाइन ना हर कपड़ों के साथ नहीं जाते, इसलिए हमने इसे कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है जिससे ये हमारे हर कपड़ों के साथ मैच हो। और फॉरेन मार्केट में ये मंगलसूत्र काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि ये मंगलसूत्र पेंडेंट और मंगलसूत्र ब्रेसलेट। सुहाग के साथ साथ लोगों ने इसे प्यार की निशानी भी बना दी है। और ये पूरी प्रेजेंटेशन मेरे हस्बैंड मिस्टर निहार ने बनाई है। एक्चुअली ये वही प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ खराबी आ गई और प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई। और इस पूरे आइडिया के पीछे इन्हीं की सोच है, इन्हीं की मेहनत है सर ये। Mr. Naresh, your daughter-in-law has given a fantastic presentation. Are you lucky? कि आपका बेटा और आपकी बहू टैलेंटेड है। Mr. Goyal, congratulations. The contract is yours. Thank you. Thanks. Good job. Mr. Goyal, congratulations. Thank you. आज हमारी बहू रुचिता की वजह से गोयल ज्वेलर्स का नाम इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन गया है। और निहार बेटा, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें फिर से गलत समझा। अब लैपटॉप में बग आ गया था तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इट्स ओके पापा, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे ये बग क्या होता है? बग मतलब वायरस दादी। जैसे हमारे शरीर को अगर कोई वायरस अटैक करता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर कोई वायरस लैपटॉप को अटैक करता है तो खराब हो जाता है। आप उसमें कोई कुछ करने की कोशिश करे और कुछ और ही हो जाता है। अच्छा। और रुचिता बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। आई एम प्राउड ऑफ यू। खुश रहो बेटा।
अभी तो नए साल की शुरुआत भी नहीं हुई और हमारे घर में खुशियां आना शुरू हो गई। तो इस बात पर हम कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी रखेंगे और ये पार्टी निहार और रुचिता के सम्मान में भी होगी। घर की छोटी बहू जरा सा काम कर दे तो इतनी बड़ी पार्टी। बड़ी बहू को इतना बड़ा पेजेंट जज करने को मिला, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं पापा जी, ये पार्टी आपके और माँ के सम्मान में होनी चाहिए, क्योंकि हम चारों आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ आप दोनों के वजह से ही है। हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं सिर्फ आप दोनों के आशीर्वाद की वजह से। हो गई इसकी चापलूसी शुरू। लेकिन इस पार्टी में तुम अपने घर वालों को भी बुला लेना, क्योंकि उनके बिना भी तुम यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरे 2-3 प्लान्स फेल हो गए, इसीलिए तुम आज यहाँ खड़ी सबसे तारीफें बटोर रहे हो। लेकिन कल की पार्टी तुम्हारी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। सुनो, गीतिका, रितिका, निकिता, रुचिता। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। थैंक यू सो मच। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि मेरे पापा और कोयल ज्वेलर्स की पूरी रेपुटेशन को बचाया। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। तुम्हें पता कैसे चला कि पीपीटी में प्रॉब्लम थी? वो मैं जब पूजा करके वापस रूम में गई थी तो मैंने देखा कि आपका लैपटॉप वहीं पे खुला था। ये निहार जी लैपटॉप यहाँ क्यों छोड़ के चले गए? ये वो याद आया, निहार जी ने कहा था कि वो पीपीटी पेन ड्राइव में लेके जाएंगे और ऑफिस के लैपटॉप में दिखाएंगे, लेकिन लैपटॉप ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? ये कौन सी पीपीटी है? नहीं निहार जी, ये वाली पीपीटी तो नहीं लेके चले गए? ये कैसे हुआ? वो तो अच्छा हुआ मैंने ओरिजिनल फाइल अपने पास सेव कर ली थी, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। लेकिन ये बात मैं निहार जी को कैसे बताऊं? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। मुझे तो लगा कि सारी गलती तुम्हारी ही थी। पर तुमने तो मेरी गलती को सही किया था। एक सेकंड। यस संजय। मेरे बेटे की डील खराब नहीं हुई, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन इन दोनों के बीच की बढ़ती हुई नजदीकियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कल की पार्टी में स्नैक्स, मस्ती, डांस, ड्रिंक्स सब होगा और ऐसा एंटरटेनमेंट होगा जो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा।
निहार जी, एक सेकेंड। वो थैंक्स। जीतू, सारे नाश्ते की तैयारी हो गई ना? श्रीधर जी आने ही वाले होंगे। ठीक, ये लो, आ गए। मम्मी, पापा, कैसी है तू? ठीक हूँ। समधी जी, बेटी से ही मिलेंगे? हाँ, समधी जी से नहीं मिलेंगे? आइए, स्वागत है। पूनम, तुम यहाँ खड़ी खड़ी जूस ही पीती रहना, और वहां तुम्हारी बहू और उसके परिवार वाले तुम्हारे बेटे और पति को अपने रंग में रंगकर तुमसे दूर कर देंगे। माँ जी, माँ की ममता और पत्नी के प्यार के आगे हर रंग फीका है। और इसके बाद तो उनकी चापलूसी का रंग ऐसे काला पड़ेगा ना कि कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं उस पर इसमें है क्या? एक ऐसा नशा जिसकी 2 घूंट पीते ही रुचिता के होश उड़ जाएंगे। और अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ कोल्ड ड्रिंक। जिसको पीते ही रुचिता इतना धमाल करेगी कि इसके बाद निहार के पापा उसे इस घर में 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली बार तो श्रीधर जी अपनी बेटी को इस घर से लेकर जा नहीं पाए थे, पर इस बार सिर्फ श्रीधर जी ही नहीं बल्कि रुचिता का पूरा परिवार शर्मिंदा होकर उसे वापस यहाँ से लेकर जाएगा। नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करेगा मेरा बेटा। हाँ मम्मी, सब ठीक है। और उस दिन मैंने पापा से बात भी की थी, उनको ऑफिस का ही टेंशन था। अब तो परेशान ही रहते हैं ना। नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया कि इन्हें समझा दिया। ये ना काम को लेके बड़ी टेंशन लेते हैं। संभाल कर माँ, अभी आप गिर जाती तो। थैंक यू सो मच बेटा ये ड्रिंक बचाने के लिए। माँ, मैं आपकी बात कर रही थी, कोल्ड ड्रिंक तो दूसरी भी आ जाएगी। ये कोल्ड ड्रिंक अगर मेरी साड़ी पे गिरता तो मेरी साड़ी खराब होती ना बेटा, इसीलिए कह रही हूँ। वैसे तुमने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, थक गई होगी। लो ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, आराम आ जाएगा। लो लो लो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हूँ, पियो ना। लो। चाची, चलो ना हम लोग फोटो खिंचवाते हैं। हाँ बेटा चलो, आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा होगा ना? ओह, दरअसल आप लोग को आदत नहीं है ना अमीरों की पार्टीज अटेंड करने की।
इसीलिए पूछा। जी हम ठीक हैं। अच्छा आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं भी आती हूँ। जी चाचू चाची आज मेरे गार्ड पे किस करके फोटो क्लिक करवाओ। पीयू इधर आओ। अब ये प्रियू भी ना, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गई। ये जो क्लास है ना, वो जो मैडम खड़ी है ना वहां पर, ये क्लास उन्हें देकर आओ। मैम कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। ये कहाँ चली गई? माँ वो मिस्टर अग्रवाल आपको कब से ढूंढ रहे हैं, चलिए ना। हाँ चलो। हाँ। अच्छा हुआ मैंने टाइम से स्पार्क देख लिया, वरना अभी कोई हादसा हो जाता। यहाँ तो बहुत सारे लोगों के ग्लास हैं, इसमें मेरा वाला कौन सा है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें